दोस्तों, एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि इसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने को जल्दबाजी का मुजाहरा न करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए उस आदमी ने अपने बेटों को एक सफ़र पर रवाना करने का फ़ैसला किया और दूर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफ़र में भेजा जाओ और उस दरख्त को देख कर आ जाओ। बारी बारी सबका सफ़र शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी की मौसम में गया, दूसरा बाहर में, तीसरा गर्मी की मौसम में और सबसे आखिर वाला छोटा बेटा ख़िज़ा की मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र ख़त्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे उनकी सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा, जो जाड़े के मौसम में उस दरख्त को देखने गया था, उसने कहा, अब्बा जान, वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, ए वालिद मोहतरम, वो दरख्त तो हरा भरा था, हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने उन दोनों भाइयों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था, ये कि उससे हसीन मंजर पहले कभी देखा ही नहीं था। सबसे छोटे बेटे ने अपने सब भाइयों से इत्तेफाक जाहिर किया कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उन फल की बोझ की वजह से वो दरख्त ज़मीन पर लगा हुआ था और ज़िंदगी से भरपूर नज़र आ रहा था। उस सब के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे बेटो, तुम किसी भी दरख्त या आदमी को सिर्फ एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। किसी फ़र्द को जांचने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूरी होता है। इंसान कभी किस कैफियत में होता है तो कभी किस कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने जाड़े के मौसम में बेरौनक देखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को तुम फ़कीरी की हालत में देख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बुरा होगा। मेरे बेटो, कभी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करो। किसी को इस वक्त समझाया पर परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम उसके ऊपर गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी की मौसम में ही अंदाज़ा लगा कर नतीजा अखज़ कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बाहर की खूबसूरती और भरपूर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने